अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम देखने जा रहे हैं CS 619 का प्रोटोटाइप जो फेज है उसके वेवे के हवाले से। तो देखते हैं कि प्रोटोटाइप फेज में कौन कौन से क्वेश्चन पूछ सकते हैं सुपरवाइजर साहब, और कौन कौन सा प्रैक्टिकल वर्क करा सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ जुड़े रहें। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, LMS में जाना है। अपने LMS LMS ओपन करके हमने उसमें जाना है CS 619 के टैब में। वहाँ से हमने अपनी प्रोटोटाइप फेज की जो फाइल है, रेर फाइल, वो भी हमने डाउनलोड कर लेनी है। और जो उसकी रिक्वायरमेंट फाइल है वो भी हमने क्या करना है, उसको भी डाउनलोड कर लेना है। जब वो दोनों चीज़ें डाउनलोड हो जाएंगी, ठीक है, तो रिक्वायरमेंट फाइल जो है आप लोगों ने वो रीड कर लेनी है, ताकि आपको पता हो कि रिक्वायरमेंट कौन कौन सी है आपकी। उसके बाद डाउनलोड फोल्डर में जाके आपने वो जो फाइल है, इस तरह फाइल बनी होगी, उसको क्या करना है, आपने कॉपी कर लेना है। ठीक है, फिर जहाँ पर आप लोगों ने अपना जैम्प इंस्टॉल किया हुआ है उधर जाकर जैम्प फोल्डर ओपन करना है। फिर HT डॉक्स में चले जाना है। यहाँ पर इसको क्या करना है, आपने पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद इसके ऊपर राइट क्लिक करना है, देन एक्सट्रैक्ट फाइल्स या एक्सट्रैक्ट हेयर ये कर लेना है। ठीक है, इसको ओके कर देंगे। ये एक्सट्रैक्ट हो गया है। अब आप इसको डिलीट कर दें या ठहरा रहे, ये आपकी अपनी मर्जी, इसका कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब ये है हमारा फोल्डर, वो इसको ओपन कर लेना है। इसके अंदर एक और फोल्डर है। ठीक है, अब यहाँ पर आपने देखना क्या है कि इसके अंदर एक SQL की फाइल होगी, डेटाबेस की। SQL की फाइल कहाँ पर है, ये डेटाबेस लिखा हुआ है, इसके अंदर हमारी वो क्या है, SQL की फाइल है। उसके बाद आपने क्या करना है, जैम को रन करना है। जब जैम रन हो जाए तो उसके अंदर अपाची और माई SQL ये दोनों क्या कर देने हैं, स्टार्ट कर देने हैं। ये दोनों अब रन हो रहे हैं, ये ग्रीन हो गया, ये भी ग्रीन हो गया। ठीक है, अब इसको मिनिमाइज कर दें या क्लोज कर दें, कोई इशू नहीं है। अब हमने क्या करना है, अपना डेटाबेस बनाना है। हम यहाँ पर URL लिखेंगे लोकल होस्ट, इसके आगे हम लिखेंगे PHP माई एडमिन। ठीक है, फिर इंटर कर देंगे। तो इससे हम क्या करेंगे, अपने डेटाबेस के अंदर चले जाएंगे, PHP के डेटाबेस के अंदर। यहाँ पर अब हमने क्या करना है, अपना नया डेटाबेस बनाना, क्रिएट करना है। डेटाबेस, ये क्रिएट डेटाबेस, यहाँ पर डेटाबेस का नाम लिखना है। डेटाबेस का नाम कौन सा लिखना है, जो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर यूज हुआ है वही नाम लिखेंगे। यहाँ से इसको हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। इधर जाकर हम क्या करेंगे, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ठीक हो गया, अब इसको क्रिएट कर देंगे। वो कहते हैं कि ऑलरेडी ये बना हुआ है, तो हम देख लेते हैं, ऑनलाइन मोबाइल पोर्टल ये बना हुआ है। ठीक है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ये देखिए, डेटाबेस ऑनलाइन मोबाइल पोर्टल नेम आ चुका है। अब ये ओपन हो गया। नेक्स्ट जो स्टेप है, हमने क्या करना है, इंपोर्ट करना है यहाँ से। फिर यहाँ पर चूज फाइल का ऑप्शन होगा, इसको क्लिक कर देना है। ठीक है, अब हम इधर आ चुके हैं। यहाँ आके हमने क्या करना है, दोबारा अपने ड्राइव में जाना है, जहाँ फोल्डर को ओपन करना है, HT डॉक्स में चले जाना है। यहाँ पर हमारा जहाँ पर फोल्डर, उसको ओपन करेंगे, ये डेटाबेस, ये आप, ये फाइल हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करके इसको ओपन कर लेंगे। अब ये देखो, वो फाइल यहाँ पर सिलेक्ट हो चुकी है। अब और कुछ नहीं करना, जस्ट यहाँ पर क्या करना, हमने इंपोर्ट कर देना। ठीक है, ये अब हमारा डेटाबेस का तमाम डेटा, टेबल्स वगैरह सारी क्या हो गई हैं, ये इंपोर्ट हो चुकी है। अब हमारा डेटाबेस जो है ये क्रिएट हो चुका है। ठीक है,
अब हम जाएंगे इधर, अपना प्रोजेक्ट रन करेंगे, लोकल होस्ट, ठीक है। उसका नाम क्या था हमारे, ये नाम है मोबाइल पोर्टल। इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे, यहाँ पर आकर हम क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे। अब ये हमारा जो है फोल्डर आ चुका है। ये अब हमारा प्रोजेक्ट रन हो गया है, ठीक है। ये अब हमारा होम पेज है, यानी कि हमारी कौन सी फाइल ओपन की हुई है, इंडेक्स फाइल ओपन है। ये देखिए, ये इंडेक्स डॉट php है। अब इसके अंदर हम देखेंगे कि ये जो चीज़ें शो हो रही हैं उसकी कोडिंग क्या है, कैसे कोडिंग की गई है, ठीक है। दोबारा हम उधर फोल्डर में जाएंगे, इसको हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे। कोई भी कोड एडिटर आप यूज़ कर सकते हो, उसमें इसको ओपन करेंगे। हम इसको VS कोड के अंदर ओपन कर रहे हैं। हमारे पास VS कोड ओपन हो चुका है, यहाँ पर इसको ट्रस्ट कर देंगे, यस, ठीक है। अब यहाँ पर देखें हमारी इंडेक्स फाइल कहाँ है, ये इंडेक्स फाइल है, इसको ओपन करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे ये ओपन हो गई, ठीक है। इसके अंदर जस्ट क्या कोडिंग की हुई है, ये देखिए, ये PHP का कोड स्टार्ट हो रहा है। इसके अंदर जस्ट एक फाइल जो है वो इंक्लूड की हुई है, ठीक है। इंक्लूड का मतलब क्या है, इस फाइल के अंदर हेडर फाइल जो हमने बनाई हुई है PHP की, उसका सारा कोड यहाँ पर उसने क्या क्या है डाल दिया। हम देखेंगे अब हेडर फाइल में जाके कि उसकी कोडिंग कैसे की हुई है। अच्छा, यहाँ पर भी हमने सबसे पहले एक फाइल क्या की हुई है, इंक्लूड की हुई है डेटाबेस की। पहले इसको देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या है, डेटाबेस के अंदर। ये देखें, ये डेटाबेस है। इसके अंदर हमने डाला हुआ है, सेशन स्टार्ट किया हुआ है। उसके बाद एडमिन आईडी, इसको इनिशियलाइज किया हुआ है, यूज़र आईडी को इनिशियलाइज किया हुआ है। फिर अगर इज सेट, ठीक है, इज सेट फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, उसके अंदर फिर एडमिन का सेशन डाल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर फिर हम इज सेट कर रहे हैं, सेशन यूज़र का डाल रहे हैं। उसके बाद हमने क्या किया है, ये कनेक्शन बनाया है। कनेक्शन का कोई भी नाम लिख लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है DB कनेक्शन लिख दें या कनेक्शन लिख दें या ABC लिख दें, वो आपकी अपनी मर्जी है। ये डेटाबेस की फिर MySQLi कनेक्ट, कनेक्शन बनाने के लिए ये क्या है, ये क्यूरी इस्तेमाल होती है डेटाबेस की। उसके अंदर फिर कौन से पैरामीटर होते हैं, पहला होता है होस्ट, ठीक है। पहला जो वेरिएबल होता है वो होस्ट का होता है, उसके आगे जो है वो यूज़र होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है वो उसका पासवर्ड होता है, फिर उसके आगे जो है वो डेटाबेस का नाम होता है, ठीक है। होस्ट का नाम क्या है, लोकल होस्ट है हमारा। यूज़र जो है वो रूट है। बाय डिफ़ॉल्ट यही चीज़ें यूज़ करते हैं, यही चीज़ें। पासवर्ड एम्प्टी हमने लिखा हुआ है। जो डेटाबेस है उसका नाम हमने ऑनलाइन मोबाइल पोर्टल लिखा हुआ है। यही नाम हमने क्या क्या यूज़ किया है डेटाबेस बनाने के लिए। ये यहाँ पर हम देखें तो ये देखें, ऑनलाइन मोबाइल पोर्टल ये लिखा हुआ, ठीक हो गया। अब इसके बाद ये तो यहाँ ऐसे हो गया। अब दोबारा हेडर में जाएंगे। उसके बाद देखें ये HTML की कोडिंग यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ये डॉक टाइप HTML फाइल हमारी PHP की है, कोडिंग हमारी HTML की है। ये क्यों है, ये इसलिए है कि HTML के अंदर PHP का कोड जो है वो एम्बेड हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से फाइल हम PHP की बनाएंगे, क्योंकि उसके अंदर हमें कोडिंग PHP की करनी होती है। तो इस वजह से फिर हम दोनों चीज़ें, वो स्ट्रक्चर जो है हम HTML के अंदर बनाते हैं, बाकी वर्किंग जो है हम PHP में करते हैं। अच्छा, उसके बाद हमने HTML का टैग लगाया, फिर हेड का टैग यूज़ कर रहे हैं। उसके अंदर ये लिंक बना हुआ है, ये CSS का लिंक है, ठीक है। ये देखें, लिंक टाइप टेक्स्ट, ये CSS रिलेशन स्टाइल शीट RF href बूटस्ट्रैप CSS, ये उसका क्या है, पाथ है, ये फाइल का नाम है, ठीक है। ये हमने यहाँ पर बूटस्ट्रैप यूज़ की हुई है। जावास्क्रिप्ट भी वही वाली यूज़ की हुई है, JS फाइल बूटस्ट्रैप की, ठीक है।
उसके बाद हमने स्टाइल का टैग लगाया है। इसी के अंदर हमने क्या है कोडिंग यूज़ की हुई है, ये नेव्यूअल। ठीक है, ये नेक्स्ट देखते हैं कि किस लिए यूज़ की हुई है। अच्छा, स्टाइल के बाद दोबारा हेड का टैग क्लोज है, उसके बाद डेव बना हुआ है, ये देखें डेव। ये उसके अंदर फिर सी एस एस जो है इनलाइन सी एस एस यूज़ की हुई है। उसके अंदर उसका मार्जिन दिया हुआ है, टॉप का बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है, ये हाइट दी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऐसे क्या करेंगे, अपना जो प्रोजेक्ट है हमारा या प्रोटोटाइप फेज का जो रिक्वायरमेंट्स हैं, ये सारी हम ऐसे कोडिंग के चेक करेंगे कि कहाँ पर क्या चीज़ कोड की हुई है। ठीक है, ताकि हमें पता हो कि अगर सुपरवाइज़र कहीं पर भी हमसे काम कराता है तो डायरेक्ट हम उसी फाइल के अंदर जाके वही काम हम चेंज कर लें या वही काम कर लें, या न्यू कोई चीज़ ऐड करनी है वो कर लें, या मॉडिफिकेशन करनी है वो कर लें, कोई चीज़ डिलीट करनी है। ठीक है, या कोई चीज़ नई डालनी है तो वो फिर हम क्या करेंगे, कर लेंगे। ये काम उस वक्त करेंगे जब हमें पता होगा कि हमारे प्रोजेक्ट का कोड कौन सी जगह पर किस चीज़ का लिखा हुआ है, कौन सी जगह पर किस चीज़ का। ठीक है, अब ये पहला हमने सेक्शन डेव का बनाया है, उसके अंदर फिर हमने H1 लिखा है। ठीक है, H1 ये फिर इनलाइन स्टाइल यूज़ किया हुआ है उसका, ये फ्लोट लेफ्ट फॉन्ट फैमिली। ठीक है, ये फॉन्ट यूज़ किया हुआ है, ये फॉन्ट साइज है, यहाँ पर ये कलर है, फिर पैडिंग दी हुई है, मार्जिन दिया हुआ है। उसके बाद ये डिव क्या हो गया, क्लोज हो गया है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा तो ये इस पे हमारी क्या हेडिंग, मोबाइल पोर्टल। अब ये देखो, ये हमारी हेडिंग कहाँ पर है, प्रोजेक्ट हमारा रन हो रहा है। ठीक है, ये देखो ये हमारी हेडिंग है मोबाइल पोर्टल की, पोर्टल। उसके बाद नेक्स्ट फिर डेव बनाया है हमने, क्लास उसकी नेव डाली है, ये स्टाइल उसका लिखा है, मार्जिन टॉप कितना छोड़ रहे हैं, यहाँ पर फिर ब्रेक डाला है। उसके बाद ये देखें अनऑर्डर लिस्ट। ठीक है, ये होम है, कंटेक्ट अस है, फैक्स लॉगिन रजिस्टर, ये चीज़ें। ये चीज़ें कहाँ पर हैं, ये चीज़ें हमारी ये सेकंड रो है, होम कंटेक्ट अस फैक्स लॉगिन रजिस्टर। ठीक है, ये चीज़, ये मेन्यू बने हुए हैं हमारे, ये नेव बार है हमारे, मेन्यू बने हुए हैं। ठीक है, इनकी फिर सी एस एस की कोडिंग हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखें ये बनी हुई है, ये नेव की है। ऊपर मार्जिन उसका कितना, लेफ्ट से कितना है, टॉप से कितना है। फिर अनऑर्डर जो लिस्ट है उनका स्टाइल टाइप जो है वो हमने नन कर दिया है। फिर लिस्ट के लिए हमने अलग किया है, इनको फ्लोट कर दिया, लेफ्ट साइड के साइड पे टेक्स्ट अलाइन हमने कर दिया सेंटर। फिर अगेन नेव अनऑर्डर लिस्ट एंकर टैग, यहाँ पर ये जो यूज हो रहा है ये एंकर टैग है। ठीक है, तो उसकी फिर टेक्स्ट डेकोरेशन ऑन की हुई है, डिस्प्ले ब्लॉक किया हुआ है, कलर चेंज किया हुआ है। ठीक है, ये वाइट लिखा हुआ है, अगर यहाँ पर इसका कलर चेंज करना हो। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर ये हमने वाइट लिखा हुआ है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको येलो कर देते हैं। येलो, इसको सेव करेंगे। अब देखेंगे चेंज होता है नहीं होता, ये देखिए चेंज हो गया। ठीक है, अगर सुपरवाइजर ये कलर चेंज कराता है मेनू का तो हम ये यहाँ से कर सकते हैं। ये उसकी कोडिंग है, इसको कंट्रोल एंड जी कर देंगे फिर। ठीक है, ये फिर फॉन्ट का वेट है, बोल्ड है, बोल्डर है, ये चीज़ें होंगी। फिर फॉन्ट फैमिली है, फॉन्ट कौन सा है, ये फॉन्ट साइज है, फिर उसकी पैडिंग है। ठीक है, बैकग्राउंड कलर है, ये मार्जिन टॉप है। अच्छा, अगर सुपरवाइजर हमसे उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करवाए, ठीक है, या उसकी साइज चेंज करवाए, या फॉन्ट हमसे चेंज कराए, फॉन्ट की साइज चेंज कराए, वो कुछ भी करा सकता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पर आके उसकी चेंजिंग कर देंगे। कलर चेंज कराएगा तो यहाँ से इसको चेंज कर देंगे।
फॉन्ट चेंज करेगा तो यहाँ पर फॉन्ट चेंज कर लेंगे, फॉन्ट साइज कहेगा तो यहाँ पर चेंज कर लेंगे, पैटर्न बोलेगा तो यहाँ पर चेंज करेंगे। मोस्टली वो क्या करेगा, बैकग्राउंड कलर चेंज करा सकते हैं, वो यहाँ से करेंगे। यहाँ पर लिख देते हैं फॉर एग्जांपल ब्लैक, इसको सेव कर देंगे। अब इसको करेंगे रिफ्रेश, ये देखो। अगर ये सारे का बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो उसका बैकग्राउंड कहाँ से चेंज होगा, वो हमने इन लाइन दिया हुआ है, ये डिव यूज कर रहे हैं हम। ठीक है, ये बैकग्राउंड कलर है, यहाँ पर इसको हम क्या कर देंगे, ब्लैक कर देंगे। इसको सेव करेंगे। अब देखें, इसको रिफ्रेश करते हैं, ये देखें हो गया चेंज। इस तरह इसमें क्या करेंगे, तब्दीली करेंगे। अगर वो कहता है ये मोबाइल पोर्टल लिखा हुआ है, ठीक है, इसको लिखो मोबाइल रिचार्ज पोर्टल या कुछ भी, ठीक है, या मोबाइल एसेसरीज, कुछ भी इसमें तब्दीली करा सकता है, या इसको कटिंग भी करवा सकते हैं। मोबाइल एसेसरी लिख दें, पोर्टल ख़त्म कर दें, ठीक है। अब ये एंड हो गया, इसको सेव करके हम रिफ्रेश करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा, ये इस तरह है। उसके बाद ठीक है, फॉन्ट इसका भी चेंज करके दिखा देते हैं, टाइम रूम न्यू रोमन, इसको एरियल कर देते हैं, ये एरियल आ गया, इसको सेव कर देंगे। अब जाकर रिफ्रेश करेंगे तो देखें क्या होता है, ये देखें ये फॉन्ट चेंज हो गया, ठीक है। अगर उसका करना है तो ऊपर वाले का तो वो हमने इधर दिया हुआ है इनलाइन, ये H1 का फॉन्ट ये है टाइम न्यू रोमन, यहाँ पर एरियल लिख देंगे, एरियल। इसको आप रिफ्रेश करेंगे, चेंज हो जाएगा, ठीक है। इस तरह आप लोगों ने भी ये चीज़ें देख लेंगे कि किसका फॉन्ट कहाँ पर दिया हुआ है, किसका फॉन्ट कहाँ पर दिया हुआ है। और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है लिस्ट, मेनू नीचे दिया हुआ है, ठीक है। सुपरवाइजर क्या कर सकता है, आपसे यहाँ पर मेनू नया ऐड भी करवा सकता है, या जो दिए हुए हैं इसमें से डिलीट भी करा सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर वो कहता है कि लॉगिन से पहले, लॉगिन से पहले आप एक पेज ऐड करो अपने नाम से, तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट इसको कॉपी कर लोगे, कॉपी करके इसको इंटर लगा के पेस्ट कर दो। यहाँ पर href की जगह पर आप लोगों ने हैश लगा देना है, ठीक है, क्योंकि वो लिंक कोई देगा तो फाइल का नाम वो आप लोगों ने कर देना। यहाँ पर आप नाम लिख दोगे आस्क, ठीक है, इसको सेव कर देंगे, ठीक हो गया। अब देखते हैं ऐड हुआ नहीं हुआ, ये देखिए ये आस्क सॉल्यूशन आ गया, ठीक है, ये इसी तरह या मेनू ऐड हो गया, ठीक है। अगर डिलीट करना हो तो इसको इस तरह का डबल क्लिक करके डेल प्रेस करके इसको सेव करेंगे, फिर अपने ब्राउज़र में जाकर उसको रिफ्रेश करेंगे तो वो डिलीट हो गया है, ठीक है। या कोई नाम भी वो चेंज करा सकते हैं, ठीक है, ये फैक्स लिखा हुआ है, यहाँ पर हम लिख देते हैं सर्विसेज, ठीक हो गया। जो भी चेंजिंग करें उसको सेव करके रिफ्रेश करें, ये देखिए ये अब चेंज हो गया, ठीक है। अगर ऊपर नीचे कराना हो उसको कॉपी करके कट करके ऊपर ले जाओ, उसको वो नीचे ले आओ दूसरा, ये देखो अब रिफ्रेश करो, ये रजिस्टर ये ला कर, ठीक हो गया। ये चीज़ें अब नेक्स्ट हमने क्या किया हुआ है, ये जावास्क्रिप्ट यूज़ किए हुए है, ये फंक्शन हमने बनाया हुआ है अलर्ट का फंक्शन, ठीक है, ये आगे हम यूज़ करेंगे।
और ये दूसरा जो फंक्शन है ये रीडायरेक्ट टू, यानी कि हमने पाथ दिया हुआ है। ठीक है, इससे हमें क्या होगा कि हमें बार बार ये कोडिंग नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ एक हम फंक्शन कॉल करेंगे, उसके साथ ही हमारा अलर्ट मैसेज जो है वो भी काम करेगा। और दूसरा जो रीडायरेक्ट टू है, किसी लोकेशन पे हमने जो लेकर जाना है यूज़र को, तो वो भी हम क्या करेंगे, रीडायरेक्ट टू लिख के वो काम कर सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट, अब ये हमने बनाया हुआ है, इनके साथ हमने क्या किया, मुख्तलिफ फाइल्स जो है हमने यूज़ की हैं। योम के साथ इंडेक्स फाइल है, कंटेक्ट आस के साथ जो है ये कंटेक्ट डॉट पी एच पी फाइल कनेक्ट है, लिंक है, ये सर्विसेज, ये देखें ये फैक्स पहले लिखा हुआ था, ये वही फाइल है। उसके बाद ये रजिस्टर डॉट पी एच पी, ये फिर लॉगन डॉट पी एच पी। ठीक है, तो जिस जगह पर सुपरवाइज़र आप लोगों को कोई काम करने का बोले, कोई एक्टिविटी करनी है, कोई तब्दीली करनी है, सबसे पहले आप लोगों ने देखना है कि आप किस जगह पर है। यहाँ पर यूआरएल चेक करनी है, ये तो हमारा उसका फोल्डर का नाम है। ठीक है, मेन है जो। इसके बाद आप लोगों ने देखना है कि ये कोई फाइल है या फोल्डर है। अगर फोल्डर है तो मजीद उसके आगे फिर फाइल का नाम होगा। ठीक है, यहाँ पर ये आगे फोल्डर नहीं है, यहाँ पर ये फाइल का नाम है। ठीक है, ये रजिस्टर की फाइल है, ये लॉगिन की फाइल है। तो उसी फाइल को ओपन करके आप लोगों ने डायरेक्ट उसके अंदर तब्दीली करनी है। ठीक है, अब हम जाएंगे रजिस्टर्ड, ये रजिस्टर फाइल है। ठीक हो गया, डेटाबेस को हम लोगों ने देख लिया था, इसको क्लोज कर देते हैं अभी। ये हेडर है, ये सारी जगहों पर यही यूज़ हो रहा है, यही फाइल यूज़ होगी। हम हर फाइल के अंदर जो है इसको इंक्लूड करते जाएंगे। तो इसके अंदर फिर ये डेटाबेस की जो फाइल है इसकी कोडिंग भी इंक्लूड हो जाएगी, और ये हेडर की जो कोडिंग है वो भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगी। अच्छा, इसके अंदर एक ये भी लिखा हुआ है होवर। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये है कि हम इस मेन्यू के ऊपर जब माउस लेकर जाते हैं तो देखें इसका कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, ये इसकी कोडिंग है। इसके अंदर भी हमने बैकग्राउंड जो वाइट दिया हुआ है, और जो उसका फॉन्ट का कलर है वो दूसरा दिया हुआ है। ठीक है, तो ये भी हम क्या कर सकते हैं, चेंज करवा सकते हैं, या हम खुद भी कर सकते हैं। ये कलर यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका ब्लैक लिख देते हैं, और टेक्स्ट डेकोरेशन जो है वो नन है, बैकग्राउंड कलर जो है वो वाइट है। उसको वाइट की जगह पर हम कोई और भी लिख सकते हैं, येलो लिख दे, येलो ग्रीन लिख देते हैं, कंट्रोल एस। अब यहाँ पर जाकर करेंगे रिफ्रेश, तो ये देखिए ये अब चेंज हो गया। ठीक है, वो ये भी चेंज करा सकते हैं सुपरवाइजर से। उसके बाद हमने नीचे जो हमारी बॉडी के अंदर कोडिंग है वो रजिस्ट्रेशन की है। तो इसके अंदर हम लोगों ने क्या किया हुआ है, ये ऊपर हेडिंग लगाई हुई है, ये नीचे फिर इनपुट फील्ड्स डाली हुई हैं हम लोगों ने। यूज़र से हमने वैल्यूज लेनी है। ठीक है, कोई चीज़ें लेनी है यूज़र से, जो फाइल डाटा में रिक्वायर्ड है, उसी हिसाब से फिर हमने उसकी फील्ड्स बनाई हुई है, और उनका ये नाम लिखा हुआ है कि ये फील्ड जो है ये किस लिए है, ये फील्ड ये किस लिए है। ठीक है, ये चीज़ें। अब इसमें पहले है फुल नेम, दूसरा है यूज़र नेम, फिर है कंटेक्ट नंबर। ठीक है, फिर एड्रेस है, ईमेल है, पासवर्ड है। यहाँ पर जो फुल नेम है, ठीक है, ये देखते हैं आप रजिस्टर के अंदर। ये पहले हम लोगों ने ये पीएचपी की कोडिंग की हुई है, ये हेडर फाइल हमने पुट की हुई है, इंक्लूड की हुई है। ठीक है, उसके बाद ये जो कोडिंग है ये बाद में देखते हैं, पहले हम एचटीएमएल वाली कोडिंग देख लें। ठीक है, तो एचटीएमएल की कोडिंग कहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से। ठीक हो गया, तो पहले हमने डेव बनाया है, ये उसके अंदर स्टाइल लगाया हुआ है, मार्जिन है, विड्थ है उसकी, ये क्लास उसकी बनाई हुई है डिस्प्ले की। ठीक है,
इसकी कोडिंग भी हमने कहाँ की हुई होगी, हेडर फाइल के अंदर CSS की कोडिंग होगी। उसके बाद हमने H1 फिर लिखी है यूज़र रजिस्ट्रेशन पैनल। इधर ये इसकी फॉन्ट फैमिली एरल ब्लैक है, फॉन्ट कलर उसका ब्लैक है, साइज वगैरह हम लोगों ने इसकी नहीं दी, ये ऑटो लगी हुई है। अच्छा, उसके बाद हमने लिखा हुआ है फॉर्म। फॉर्म का टैग है, यहाँ से फॉर्म स्टार्ट हो रहा है। इसके अंदर मेथड कौन सा यूज़ कर रहे हैं, पोस्ट का। ठीक है, एक पोस्ट मेथड होता है, दूसरा गेट मेथड होता है। ये दोनों क्या काम करते हैं, पोस्ट मेथड जो है वो यूज़र से डेटा लेके जब हमने डेटाबेस के अंदर पुट करना हो तो फिर पोस्ट मेथड यूज़ करते हैं, क्योंकि हमने डेटा जो है वो डेटाबेस के अंदर पोस्ट करना होता है। और दूसरा जो है वो है गेट मेथड। ठीक है, गेट मेथड क्या है, जब हमने डेटा डेटाबेस से रिट्रीव करना हो, फेच करना हो, निकालना हो, ठीक है, इस्तेमाल करने के लिए, तो उस वक्त हम क्या करते हैं, गेट मेथड इस्तेमाल करते हैं। गेट मेथड का एक और जो है वो क्या है, उससे हमारा जो डाटा होगा वो क्या होता है, वो यहाँ URL में शो होता है गेट मेथड वाला। उससे क्या है, ये सिक्योरिटी फिर नहीं रहती, क्योंकि जो डाटा हम फैच करते हैं या पोस्ट करते हैं तो वो यहाँ पर हमें नज़र आने लगता है। इस वजह से हम क्या करते हैं, वो बहुत कम यूज़ करते हैं। पोस्ट मेथड का डाटा यहाँ पर शो नहीं होता। ठीक है, वो आगे जाकर हम फिर देखेंगे कि कैसे शो होता है। अच्छा, तो उसके बाद हम लोगों ने टेबल बनाई है। टेबल के अंदर ये TR है, ये TR है। TR क्या है, टेबल रो। उसके बाद टेबल हेडिंग के टैग लगाया है। उसके बाद फिर टेबल रो क्लोज किया है। उसके अंदर जो डाटा लिखा है वो फुल नेम का है। उसके बाद फिर दूसरी रो बनाई है, उसके अंदर फिर हम लोगों ने इनपुट फील्ड डाली है। टाइप उसकी क्या दिया, टेक्स्ट, क्योंकि हम लोगों ने नाम लिखना है तो इसमें क्या होगी, टेक्स्ट आएगा। और उसके बाद ये नेम लिखा है, इस इनपुट फील्ड का नेम क्या है, इसको फुल नेम दे दिया हमने, फुल नेम। ठीक है, ऊपर भी यही दिया है ताकि हमें क्या है, मसला ना हो फिर समझने में। उसके बाद है रिक्वायर। ये जो टाइप है ये किस लिए हम यूज़ करते हैं, यूज़र से जिस टाइप का हमने डाटा लेना हो उसलिए यूज़ करते हैं। ये नेम, ये क्यों यूज़ करते हैं, ये इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हम इसके साथ यूज़र की वैल्यू जो है वो डेटाबेस के अंदर पुट करते हैं। यहाँ से इसके जरिए हम फैच करेंगे। ठीक है, ये रिक्वायर्ड क्यों लिखते हैं, रिक्वायर्ड इसलिए लिखते हैं कभी कभी यूज़र अपना डाटा जो है वो पुट करते करते कोई फील्ड क्या है एम्प्टी छोड़ जाता है, भूल जाता है। यूज़र को शो कराते हैं कि यूज़र ने ये फील्ड क्या है एम्प्टी छोड़ दी है, तो पहले इसमें क्या करें, डाटा पुट करें। अदरवाइज हमारा जो है वो प्रोसेस जो है आगे नहीं जाएगा। अगर ये रिक्वायर्ड हम नहीं लिखते हैं और यूज़र जो है वो फील्ड एम्प्टी छोड़ देता है तो वो प्रोसेस हो जाएगा, हमारी वैल्यू या डाटा जो है वो उधर नहीं जाएगा, वो एम्प्टी चला जाएगा, नल वैल्यू चली जाएगी। तो नल वैल्यू से बचने के लिए हम क्या करते हैं, रिक्वायर्ड यूज़ करते हैं, ताकि यूज़र जो है वो फील्ड एम्प्टी ना छोड़ सके। ठीक है, ये प्लेस होल्डर है। प्लेस होल्डर क्यों यूज़ करते हैं, ये इनपुट फील्ड के अंदर भी ये शो करता है क्या यूज़र ने यहाँ कौन सा काम करना है, ये हिंट देते हैं हम यूज़र को। ठीक है, ये प्लीज इंटर योर नेम ये लिखा हुआ है। ठीक है, ये नेक्स्ट फील्ड भी ऐसी है यूज़र नेम की, इसकी टाइप भी टेक्स्ट है। ठीक है, ये नेम लिखा हुआ है, रिक्वायर्ड प्लेस होल्डर। उसके आगे कंटेक्ट नंबर, यहाँ पर भी हम लोगों ने टेक्स्ट लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर इसको नंबर होना चाहिए। ठीक है, सेव कर देते हैं। इसका वैसे कोई इशू नहीं है, चल जाता है सारा कुछ। नेम, इसका कंटेक्ट लिखा है, बाकी सेम चीज़ें हैं। यहाँ पर एड्रेस है, ये उसकी इनपुट फील्ड है। फिर यहाँ पर ईमेल है, इसकी टाइप जो है ये ईमेल दी हुई है। ठीक है, नेम भी उसका ईमेल लिखा है। तो टाइप इसकी ईमेल क्यों दी है,
क्योंकि ये फॉर्म फिर चेक करेगा कि आया यहाँ पर ईमेल बाकी है कि नहीं है। ठीक है, जब तक @ आगे जो भी है .com नहीं आएगा ये फिर आगे नहीं जाएगा, ये एरर शो करता रहेगा। ठीक है, फिर पासवर्ड है, इसकी टाइप भी हम लोगों ने पासवर्ड लिखी हुई है। ठीक है, ये इसलिए लिखी हुआ है क्योंकि ये पासवर्ड जो होता है वो हिडन होता है, वो डाटा शो करता है, इस वजह से उसकी टाइप पासवर्ड क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अगर हम पासवर्ड यूज़ ना करें इसकी टाइप, तो वो डाटा क्या होगा, हमारा पासवर्ड जो होगा वो शो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोगों ने बनाना है उसका बटन। बटन हमने बनाया है। ठीक है, ये स्पैन लिखा है, उसकी इनपुट फील्ड बनाई है बटन की, उसकी टाइप जो है हम लोगों ने सबमिट लिखी है, वैल्यू उसकी रजिस्टर लिखी है, नेम उसका डन लिखा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें बन गई हैं। अब यहाँ से चलते हैं हम अपने ब्राउज़र की जानिब, वहाँ पर देखते हैं ये चीज़ें हैं ऐसे करनी। ये देखिए, ये हेडिंग है यूज़र रजिस्ट्रेशन पैनल। अगर इसमें तब्दीली करनी है यूज़र रजिस्ट्रेशन में, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये यूज़र रजिस्ट्रेशन पैनल ये लिखा हुआ है, यहाँ पर हम लिखेंगे यूज़र। अगर डेल करना हो तो उसको सेव करेंगे, रजिस्ट्रेशन पैनल बन गया। अब जाकर रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए रजिस्ट्रेशन पैनल यूज़र खत्म हो गया। अब बाकी ये चीज़ें लिखी हुई हैं, फुल नेम यहाँ पर भी तब्दीली कर सकते हैं, इसके अंदर भी तब्दीली करा सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें उधर सामने शो हो रही है। ये फुल नेम लिखा हुआ है, ये यूज़र नेम है, ये कॉन्टैक्ट है। ठीक है, सीक्वेंस वाइज, तो इसके अंदर भी तब्दीली कर सकते हैं। यहाँ फुल नेम की बजाय अगर खाली नेम लिखना हो, ठीक है, ये आ गया, रिफ्रेश करेंगे, ये देखो ये नेम बन गया। अच्छा, इसके अलावा ये तो ये हो गई। अगर कोई फील्ड डिलीट करनी हो तो फिर हम क्या करेंगे, ये दो लाइनें, फॉर एग्जांपल अगर एड्रेस हमने डिलीट करना है तो ये दो लाइनें डिलीट कर देंगे। ठीक है, इसको सेव कर देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कि वो नहीं है, चले गए, ख़त्म हो गए, एड्रेस ख़त्म हो गया। ठीक है, अब इसको दोबारा हम ले आएंगे, इसको सेव करेंगे। अगर हम लोगों ने फॉर एग्जांपल यूज़र नेम के बाद या यूज़र नेम से पहले कर देते हैं, यूज़र नेम से पहले हम लोगों ने अगर और फील्ड डालनी है, फॉर एग्जांपल ये नेम है, इसके बाद हम लोगों ने डालना है फादर नेम। ठीक है, सुपरवाइजर कोई भी फील्ड ऐड करवा सकता है। यहाँ पर हम लिखेंगे, कॉपी करके एक फील्ड फिर पेस्ट कर देंगे, उसके अंदर फिर उसकी तब्दीली कर देंगे। यहाँ पर भी फादर नेम लिख देंगे। ठीक है, इंटरव्यूअर फादर। अब ये देखें, रिफ्रेश करेंगे, ये देखें नेम फादर नेम आ गया, यूजर नेम आ गया, कॉन्टैक्ट एड्रेस, ईमेल, ये पासवर्ड। ठीक हो गया, इस तरह ये ऐड हो जाएगी। अगर डिलीट करना हो तो इसको सिलेक्ट करके हम क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे, ये डिलीट हो गई। ठीक है, ऐड करनी होगी जहाँ पर, यहाँ से कॉपी करके उधर पेस्ट कर देंगे, उसके अंदर फिर तब्दीली कर देंगे, ये ऐड हो जाएगी। अगर डिलीट करना होगा तो फिर क्या करेंगे, सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं इसके PHP का कोड। ठीक है, बैक एंड का कोड क्या है, इफ इज सेट फंक्शन। इज सेट फंक्शन क्या है कि अगर ये काम हो, ठीक है, अगर ये काम हो, इज सेट या ये प्रेस हो, तो पोस्ट मेथड हमने यूज किया होता है, यहाँ पर पोस्ट लगाया डन, ये डन हमने क्या, डन क्या लिखा हुआ था, बटन का नाम लिखा हुआ था। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर डन बटन जो है ये यानी कि वो बटन जो है वो प्रेस हो, इज सेट हो, प्रेस हो, तो वो फिर क्या करे, तो वो क्या करेगा, ये देखें जो हमने उधर नाम लिखा है उसके फील्ड्स के, ये फुल नेम है, ये यूज़र नेम है, कांटेक्ट है, एड्रेस है, यहाँ पर ये ईमेल है और ये पास है, ये सारे क्या कर दिया हमने वहाँ से उठा के यहाँ पर वेरिएबल्स के अंदर क्या किए हैं, सेव कर दिए, वेरिएबल्स के अंदर पुट कर दिए।
इनकी वैल्यूज हमने लेके वेरिएबल्स के अंदर सेव कर लिए। ठीक है, ये किस लिए किए, ताकि हम क्या करें, आसानी के साथ आगे इनको इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, ये वेरिएबल बन गए यहाँ पर। अब नेक्स्ट हमने क्या किया, क्यूरी लगाई है, सिलेक्ट स्टैटिक। स्टैटिक हम क्यों यूज करते हैं, स्टैटिक का मतलब है तमाम वैल्यू। ठीक है, सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर, यूजर टेबल है, उस टेबल के अंदर तमाम वैल्यू, जितनी भी वैल्यूज हैं वो क्या करे, वो सिलेक्ट कर ले। अब नेक्स्ट हमने क्या लगाया, वेयर, जहाँ पर। ठीक है, फुल नेम, ये हमारा क्या है, कॉलम का नाम है। फुल नेम जो है, ये हमारे वेरिएबल फुल नेम के बराबर हो यहाँ पर। या जो यूज़र नेम है, इस यूज़र नेम, ये वेरिएबल ये वाला यूज़र नेम के बराबर हो, या ईमेल। ठीक है, या ईमेल जो है इस ईमेल के बराबर हो, तो फिर क्या हो। ठीक है, ये हमने कंडीशन लगाई है चेक करने के लिए, क्या ये जो नेम है ये पहले ऑलरेडी उधर है तो नहीं। ये फुल नेम हमारा डेटाबेस के अंदर कॉलम है, यहाँ पर ये यूज़र नेम, ये भी हमारा कॉलम है डेटाबेस के अंदर। ठीक है, ये ईमेल, ये भी हमारा क्या है, कॉलम है डेटाबेस के अंदर। ठीक है, उसके बाद हमने ये क्यूरी बनाई लिखी है, उसको फिर हमने क्या करना है, रन करना है। रन करने के लिए क्या होता है, माई एसक्यूएल क्यूरी, इसके फिर दो पैरामीटर होते हैं। ठीक है, हमने क्या किया है, इसको इस्तेमाल करने के लिए इसका एक वेरिएबल बना लिया, क्योंकि इतनी लंबी क्यूरी लिखेंगे उधर तो फिर समझ नहीं आएगी, इस वजह से फिर इसका वेरिएबल बनाया। ये माई एसक्यूएल क्यूरी लिखी, उसके अंदर दो पैरामीटर होता है। पहला पैरामीटर जो है वो डेटाबेस होता है, दूसरा पैरामीटर जो है वो क्या होता है, क्यूरी होती है। तो हमने डेटाबेस का उधर जो वेरिएबल था कॉन के नाम से, और ये क्यूरी डी जो है ये यहाँ पर ये वेरिएबल बना। इसके बाद हम क्या करेंगे, रोज चेक करेंगे, क्या या इसमें कोई डेटा है भी सही कि नहीं है। ठीक है, कोई वैल्यू है या नहीं है, ये तीनों क्या करेगा, बार बार चेक करेगा। पहले ये चेक करेगा आया ये है कि नहीं है, अगर ये होगी तो डायरेक्ट इधर चला जाएगा, अगर नहीं होगी तो फिर आगे चला जाएगा। फिर यूज़र नेम चेक करेगा, ये अगर नहीं होगी तो इधर आ जाएगा। ठीक है, अगर होगी तो फिर वो क्या करेगा, ऑलरेडी रजिस्टर बता देगा। अगर नहीं होगी फिर आगे चला जाएगा ईमेल के ऊपर, ईमेल अगर होगी तो इधर आएगा, अगर नहीं होगी तो फिर क्या करेगा, इसको छोड़ देगा। यहाँ पर उसकी वैल्यूज चेक किए हैं, क्या है इसमें कोई डेटा है तो नहीं, नंबर ऑफ रोज चेक किए हैं। ठीक है, अगर इसके अंदर कोई वैल्यू होगी, इन तीनों में से कोई एक वैल्यू भी मैच कर जाएगी, एक के बराबर चला जाएगा वो, जब एक के बराबर चला जाएगा तो क्या करेगा, अलर्ट करेगा हमें कि ये तो अकाउंट ऑलरेडी है पड़ा। ठीक है, हमने कंडीशन लगाई है चेक करने के लिए, क्या है कोई वैल्यू पहले है तो नहीं। अगर नहीं होगी तो फिर क्या करेगा, इन तीनों में से कोई भी वैल्यू मैच नहीं करती तो तब क्या करेगा, नेक्स्ट पार्ट पे चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे हमने क्या किया है, दोबारा क्यूरी लिखी है, कनेक्शन लगाया है, यहाँ पर क्यूरी इंसर्ट की क्यूरी लगाई, यहाँ पर चेक करने के लिए सिलेक्ट की क्यूरी है, यहाँ पर इंसर्ट करने के लिए, पुट करने के लिए इंसर्ट की क्यूरी है। इंसर्ट इनटू यूजर, ये फुल नेम। ठीक है, ये अब क्या है, कॉलम के नाम है, यूजर टेबल के, ये यूजर टेबल का नाम है, ये कॉलम के नाम है। ठीक है, ये कॉलम के नाम हमने पहले दिए हुए हैं, ये सारा है। फिर इसी सीक्वेंस के साथ जो सीक्वेंस हमने यहाँ लिखा हुआ है, उसी सीक्वेंस के हिसाब से हमने आगे उनकी वैल्यूज जो है वो वेरिएबल जो है वो पुट कर देना है। वैल्यूज इन कॉलम्स के अंदर ये वैल्यूज क्या करेगा, वो पुट कर देगा। फुल नेम है पहला, यूजर नेम है, कंटेक्ट है, एड्रेस है, ईमेल है, पासवर्ड है, सोना एज। ठीक है, तो इसके अंदर हम कमी बेशी भी कर सकते हैं, नया कॉलम ऐड करके वो भी फिर यहाँ पर पुट कर सकते हैं। ठीक, उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा, हमें फील्ड बनानी पड़ेगी, नई फील्ड बनाएंगे, उसके हिसाब से फिर यहाँ पर कोडिंग करेंगे।
फिर डेटाबेस में जाकर वहां पर भी क्या करेंगे, कॉलम इंक्रीज करेंगे, नया कॉलम ऐड करेंगे। अच्छा जी, यहाँ पर चेक करेगा अगर ये क्यूरी क्या होगी, रन होगी। यहाँ पर फिर कंडीशन लगा अगर ये क्यूरी रन हो तो फिर क्या करेगा, मैसेज हमें देगा कि रजिस्ट्रेशन कंप्लीट क्या होगा, सक्सेसफुली होगी है, रीडायरेक्ट टू, फिर कहाँ चला जाएगा, वापस चला जाएगा इंडेक्स डॉट पीएचपी पे, हमारे होम पेज पे ये क्या करेगा, वापस चला जाएगा। अगर ये क्यूरी रन नहीं होती, ठीक है, फिर क्या करेगा, एल्स हमें अलर्ट करेगा कि रजिस्ट्रेशन क्या होगी या फेल्ड होगी, और वो वहीं का वहीं रुक जाएगा। ठीक है, ये जितने हम इफ एल्स यूज करेंगे उनकी ये ब्रैकेटें भी साथ में यूज करते जाएंगे, वरना ये क्या करेगा, एरर देगा। यहाँ तक ये पीएचपी का कोड खत्म हो गया। ये था हमारा क्या, रजिस्ट्रेशन का कोड। ठीक है, इसके साथ हमने क्या किया, रजिस्ट्रेशन किया। अब इसको सेव कर देते हैं, यहाँ पर सेव हो गया है। अब हम आगे जाकर देखते हैं क्या है ये ऐसे काम करता भी है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पर नाम लिख देते हैं, मास्क, यूजर नेम आस्क 007। ठीक है, कांटेक्ट नंबर कोई भी लिख सकते हैं। ठीक हो गया, एड्रेस कोई भी लिख दो, मुल्तान, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, कुछ भी। ईमेल जो है वो फिर यहाँ पर कोई भी लिख दो, edu.com। हो गया, और पासवर्ड, पासवर्ड यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। ठीक हो गया, ये वैल्यूज हमने क्या किया, पुट किया। अब रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे, ये बटन प्रेस करेंगे। अब ये देखो, ये लोकल होस्ट फिर क्या करें, हमें मैसेज दे रहा है, यूजर रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। ठीक है, क्या आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो गया। अब देखो ये दोबारा होम पेज पे चला गया है, ये इंडेक्स डॉट पीएचपी पे आ गया। ठीक हो गया। अच्छा, हम क्या करते हैं, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, यहाँ पर भी वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक हो गया, बाकी चीज़ें खाली छोड़ देते हैं। तो इसको अब हम क्लिक करेंगे तो देख क्या करता है वो, ये देखें, प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। ये किस वजह से शो कर रहा है, हमने उधर रिक्वायर्ड का जो है वो ऑप्शन दिया था इसको। ठीक है, अब हम यहाँ पर हमने पुट कर दिया वैल्यू। अब इसको रजिस्टर करेंगे, ये देखिए ये एम्प्टी रह गई थी, वो कहते हैं इसको पहले फिल आउट करो। इसको फिल आउट कर दिया, फिर रजिस्टर किया, देखें यहाँ पर वो कह रहा है यहाँ पर फिल करो। अच्छा, अब देखो, टाइप इसकी ईमेल लिखी थी वो अब बता रहा है कि इसमें क्या अंदर क्या है, इंक्लूड क्या है वो नहीं है आपका। ये देखें @ वो कहता है इंक्लूड नहीं है, मिसिंग है ये। हम ये लगा कर .com लिख देंगे। ठीक है, अब पासवर्ड कोई भी लिख दो। ठीक है, अब ये देखो पासवर्ड क्या है, शो नहीं हो रहा, डॉटेड डॉटेड शो हो रहा है। अब रजिस्टर करेंगे तो ये हो गया है, ओके हो गया। ये चीज़ थी रजिस्टर की। नेक्स्ट हम देखते हैं अब लॉगिन को, ओपन करते हैं लॉगिन पेज। ठीक है, ये देखिए ये लॉगिन डॉट पीएचपी आ गया है। और कोड एडिटर में भी हम क्या करते हैं, लॉगिन अपनी फाइल जो है वो ओपन कर लेते हैं, ये लॉगिन है। ठीक है, ये आ गया। अब इसमें भी पहले HTML की कोडिंग देख लेते हैं, फिर उसकी जो होगी PHP की बैक एंड की देखेंगे। यहाँ पर भी हमने क्या किया, इंक्लूड की हुई है हेडर फाइल। ठीक है, अब देखें हेडर फाइल हम सिर्फ इंक्लूड कर रहे हैं, उसका सारा कोड क्या है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर पुट हो रहा है, ये चीज़ें सारी वहीं की वहीं आ रही हैं। ठीक है, अगर हम बार बार, ठीक है, हर फाइल के अंदर लिखते हैं इसको, भले हम कॉपी पेस्ट ही करते तो फिर क्या होता, हम कहीं पर भी इसमें तब्दीली करते, तब्दीली अगर एक जगह पर करेंगे तो ये सारी फाइलों के अंदर क्या हो जाएगी, तब्दीली होगी। अगर हर फाइल के अंदर हमारा कोड लिखा होता फिर क्या मसला होता, हर फाइल के अंदर हमें क्या करना पड़ता, इसको तब्दील करना पड़ता, हर फाइल के अंदर तब्दील करना पड़ता बार बार। लेकिन अब क्या है, हमने एक फाइल बना लिया अलहदा से, अगर इसमें तब्दीली करनी होगी तो उसी फाइल के अंदर जाकर हम तब्दीली करेंगे।
बाकी सारी फाइलों के अंदर वो एज इट इज जो तब्दील होगा वैसे का वैसा शो होगा जैसा हम चाहेंगे। तो अब हमने देखा ये रजिस्टर पे तब्दील किया थे, ठीक है। यहाँ पर भी वो वही शो कर रहा है, तब्दीली शो कर रहा है। अच्छा, तो इसके अंदर अब ऊपर क्या है, ये लॉगिन पैनल, ये हमारी हेडिंग है। हेडिंग हमारी कितनी टाइप के होते हैं? 6 टाइप के होते हैं, ये भी याद रखिएगा। हेडिंग हमारी 6 टाइप के होते हैं, H1 से H6 तक, ठीक है। ये हमारा डेव है, उसका बॉक्स बनाया है, फिर उसका बैकग्राउंड चेंज किया है, उसके अंदर ये हेडिंग है H1, या कोई भी यूज कर सकता है। फिर उसको CSS के जरिए छोटा बड़ा जितना करना चाहे कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हमने ये टेबल हेडिंग दी है ईमेल की, ये फिर इनपुट फील्ड दिया है ईमेल के लिए, ये पासवर्ड है, ये फिर इनपुट फील्ड है पासवर्ड की। अब देखिए यहाँ पर ये क्या हो रहा है, ये चीज़ जो शो हो रही है ये क्या है, हमारी प्लेस होल्डर है। यहाँ पर अगर पासवर्ड लिखे फॉर एग्जाम्पल, ये देखें वो वेब हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है, ये चीज़ है। और यहाँ पर ये लॉगिन एज कि हमने क्या लॉगिन करना है, एडमिन को लॉगिन करना है या यूज़र को लॉगिन करना है, ठीक है। एज हमने एडमिन लॉगिन होना है या यूज़र लॉगिन होना है, ये दो ऑप्शन है, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल हमने एडमिन लॉगिन होना है तो फिर हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर में जाएंगे। ये देखिए ये एडमिन है, एडमिन की फील्ड देखेंगे कि एडमिन इसमें कौन सा है। ये admin@admin.com जिसका ये ईमेल दिया हुआ है, इसको कॉपी कर लेंगे। पासवर्ड 123 है, यहाँ पर इसको पेस्ट कर दें, यहाँ पर इसको 123, ठीक है। ये लॉगिन है एडमिन। अगर हम यूज़र कर दें तो ये देखें, ये ईमेल एंड पासवर्ड इज नॉट करेक्ट, वो क्या कहेगा, ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि ईमेल हम दे रहे हैं यूज़र का, उसको सॉरी एडमिन का, और टाइप हमने चूज़ की थी यूज़र की, तो फिर क्या होगा, नहीं होगा। अच्छा, अब हम देखते हैं ये एडमिन की टाइप हम दे रहे हैं कि एडमिन हम लॉगिन कर रहे हैं, यहाँ पर ईमेल दूसरा दे रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर भी ये क्या कर रहा है, एरर शो कर। अब यहाँ पर एडमिन, यहाँ पर 123, अब एडमिन यहाँ पर दे रहे हैं तो क्या होगा, लॉगिन हो जाएगा, वेलकम एडमिन आ गया, ठीक है। अब ये देखो ये यहाँ पर चला गया, अब ठीक हो गया। अब इसका हेडर, ये इसका अपना हेडर है, ये अलग है फोल्डर, फोल्डर के अंदर आ गया, ये देखें प्रोटोटाइप, यहाँ पर हमारा वो फोल्डर शो हो रहा था। अब आगे एडमिन का फोल्डर आ गया, फिर एडमिन वेलकम आ रहा है, ठीक है। ये PHP की फाइल आ रही है, यानी कि इसका हेडर जो है ये अलग है। अच्छा, तो इसको लॉग आउट कर देते हैं अभी। अब लॉगिन के अंदर जाकर देखते हैं, यहाँ पर ये स्टाइल है, ये क्लास इसके हमने दी हुई डिस्प्ले, इसका जो है CSS का कोड है वो यहाँ पर होगा, ये देखें, ये डॉट डिस्प्ले, ये अगर क्लास होगी तो डॉट लिखेंगे, आगे उसके सिलेक्टर का नाम लिखेंगे, डॉट डिस्प्ले क्लास हमने क्या दिया है, क्लास डिस्प्ले है, तो यहाँ पर हम शो करें डॉट डिस्प्ले, ठीक है। अगर होती एडी डिस्प्ले तो फिर यहाँ पर हमने हैश लगाना था, ठीक है। उसका फिर बॉर्डर ले दिया हमने रेडियस, बैकग्राउंड कलर दिया है, ये भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। पैडिंग है, और इसके अलावा विड्थ है उसकी, फिर मार्जिन है, ठीक है। ये चीज़ें हमने दी है। उसके बाद ये देखें, ये TH, ठीक है, का कलर ब्लैक दिया हुआ है। फिर बटन हमने बनाया था, ये उसकी कोडिंग है। ये फिर हेडिंग है, डॉट हेडिंग, ये भी क्लास है। फिर बॉडी है, ठीक है, ये हमने यूज़ की हुई है CSS। फिर ये इनपुट टाइप, ये सबमिट किया है, ये उसकी कोडिंग है। फिर ये इनपुट, ये टाइप डेट है, ये उसकी कोडिंग है। ये इनपुट टाइप टेक्स्ट है, ये उसकी कोडिंग है। अच्छा, यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, ग्रुप बनाया हुआ, ये इनपुट टाइप नंबर है, ठीक है। ये सिलेक्ट है,
ये टाइप ईमेल है, ये पासवर्ड है, ये टेलीफोन, ये यूज़ नहीं की मेरे ख्याल से, आगे यूज़ करेंगे। ठीक है, इन सब का एक ग्रुप हमने बना के इन सब के कोडिंग एक ही कर दी है। ठीक है, अगर अलग अलग करते तो हमारा कोड काफ़ी लेंथी हो जाना था, इस वजह से हमने क्या किया, उसको ग्रुप बना के एक ही कोडिंग कर दिया। तो इसके बाद ठीक है, ये H1, ठीक है, उसका स्टाइल फिर CSS यूज़ किया है, ये लॉगिन पैनल लिखा है, उसकी हेडिंग फॉर मेथड, ये देखो ये पोस्ट। इसके अलावा एक और भी होता है इसका एट्रीब्यूट एक्शन। ठीक है, वो इसलिए यूज़ करते हैं, अगर इसके जो PHP का कोड है हमने इसी फाइल के अंदर लिखा हुआ है, तो इस वजह से हमने यूज़ नहीं किया एक्शन को। अगर उसके लिए हमने अलग फाइल बनाई होती तो फिर हम क्या करते हैं, एक्शन यूज़ करके उस फाइल का नाम लिख देते थे। फिर टेबल बनाई है, ये टेबल रो बनाई है, ये टेबल हेडिंग दी है। ठीक है, यहाँ पर भी टेबल रो, टेबल हेडिंग, ये इनपुट फील्ड दिया, टाइप ईमेल। ठीक है, वही सेम चीज़ें, या ये उसका नाम है, ये उसकी रिक्वायर्ड। और इसके अलावा नेक्स्ट जो है वो हमारा पासवर्ड है, वो भी सेम उसी तरह बनाया है। ठीक है, ये इनपुट फील्ड है, फिर वो टाइप पासवर्ड है उसकी, ये चाहिए। उसके बाद ये देखें, ये लॉगिन है, फिर वो ड्रॉप डाउन मेनू सिलेक्ट के जरिए हमने क्या किया, दिया है ऑप्शन। उसमें क्या है, एडमिन का है, दूसरा यूज़र का है। फील्ड बनानी होगी तो आप लोग को बताया, इसको कॉपी करके नीचे ऊपर जहाँ पर पुट करना है वो पेस्ट कर देंगे, फिर उसको तब्दील कर देंगे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट होगी। उसका नाम भी तब्दील होगा, टाइप भी तब्दील कर सकते हैं, ये नाम भी तब्दील कर सकते हैं। ठीक है, प्लेस होल्डर भी तब्दील हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर ये सिलेक्ट है, यहाँ पर ये ऑप्शन है, या एडमिन यूज़र। ठीक है, इसको अगर और देना है तो कॉपी करके हम क्या करेंगे, जस्ट पेस्ट पेस्ट कर देंगे। तो जिस हिसाब से हमने देना हो यहाँ पर लिखेंगे, फॉर एग्जांपल नॉन लिख देते, नॉन ऑफ दीज। ठीक हो गया, यहाँ पर भी वैल्यू क्या देंगे, नन देंगे। अच्छा जी, अब ये वैल्यू किस लिए यूज करते हैं, ये वैल्यू हमारे क्या करता है, डेटाबेस के अंदर हमारे काम आते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने एडमिन लिखा है ना, तो इसकी वैल्यू भी एडमिन है। अब इसको हमने सेव करना हो तो यही वैल्यू जो है, इसको यूज करते हुए हम क्या करेंगे, डेटाबेस के अंदर ये चीज़ें पुट करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट फिर बटन है, वही सेम इनपुट टाइप, सबमिट है, वैल्यू है उसकी लॉगिन। ये वैल्यू क्या है जो उसके ऊपर शो हो रही होगी, नेम इसका वैसे डन लिखा हुआ है दोबारा। ठीक है, ये अलग फाइल है, कोई मसला नहीं है, आप यूज़ कर सकते हैं नेम वगैरह। ठीक है, सेम चीज़ें यूज़ हो सकती है, कोई मसला नहीं। अच्छा, अब फिर PHP का टैग, स्टार्टिंग टैग, उसके बाद फिर वही इज सेट पोस्ट डन। ठीक है, ये तीनों चीज़ें कौन कौन सी, ये ईमेल, ठीक है, ये पासवर्ड, और ये क्या है, स्टेटस इसका सिलेक्ट का। ये तीन चीज़ें देखो, ईमेल, पासवर्ड, स्टेटस, इनको हमने क्या किया है, वेरिएबल्स के अंदर सेव कर दिया। अब कंडीशन हमने क्या लगाई है, एडमिन। अब कंडीशन ये है कि स्टेटस को यूज करते हुए हम चेक करेंगे कि आया एडमिन लॉगिन हो रहा है या यूजर लॉगिन हो रहा है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर ये जो वैल्यू दी थी उसको चेक करते हैं पहले, उसको रिफ्रेश करेंगे, ये देखें अब आ गए, ये एडमिन, यूजर, ये नन ऑफ दी, ये तीन आप ऑप्शन आ रहे हैं। ठीक है, इसको दोबारा क्या करेंगे, हम रिमूव कर देंगे, इसको सेव कर देंगे। अच्छा, अब अगर एडमिन यहाँ पर हम चूज करेंगे तो क्या करेगा, इसको क्या करेगा, यहाँ देखिए ये इसको हम यूज कर रहे हैं, ये एडमिन, ये वैल्यू हम यूज करके आगे इसको ऊपर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, स्टेटस का वेरिएबल जो है वो कहता है अगर एडमिन के बराबर। ठीक है, ये वर्ड अगर इसके अंदर हो तो फिर क्या करेगा,
फिर वही क्यूरी सिलेक्ट एडमिन, ठीक है, उसका ईमेल और पासवर्ड, ये चीज़ें क्या करेगा, चेक करेगा उधर वेरिएबल इसके सॉरी डेटाबेस के अंदर कि ये चीज़ें उधर मौजूद हैं या नहीं है। ठीक है, ये फिर मैं इसके लिए क्यूरी लिखेंगे, ये उसके पैरामीटर हैं कनेक्शन का और क्यूरी का। ठीक है, ये भी पूछ सकते हैं कि क्यूरी लगाने के लिए कितने पैरामीटर नीड होते हैं या कैसे क्यूरी लिखते हैं। ठीक है, तो मैं इसके लिए क्यूरी लिख के उसके दो पैरामीटर देंगे, पहला डेटाबेस का, दूसरा क्यूरी। ठीक है, इन दोनों को वेरिएबल के अंदर सेव करके भी दे सकते हैं या उनका कोड भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर उसकी रोज चेक की है, क्या ये रोज है या नहीं है। ठीक है, फिर कंडीशन लगाई है दोबारा, इफ रो जो है वो एक से कम हो, मसला जीरो के बराबर हो, कोई भी वैल्यू यहाँ से हमें ना मिले, तो वो फिर क्या करेगा, अलर्ट करेगा, हमें मैसेज देगा कि ईमेल और पासवर्ड जो है वो डेटाबेस के अंदर नहीं है, करेक्ट नहीं है। ठीक है, अगर ये वैल्यू जो है वो एक हो या एक से बढ़कर हो, तो वो क्या करेगा, फिर नेक्स्ट आगे चला जाएगा, ये वेरिएबल बनाए, यहाँ पर हमने लगाया मैं इसके लिए फैक्ट एसोसिएशन। ठीक है, अच्छा, ये हम क्यों यूज़ करते हैं, ये हम इसलिए यूज़ करते हैं, हमारे पास जो एक कंप्लीट रिकॉर्ड होगा, ठीक है, एडमिन का, तो वो कंप्लीट रिकॉर्ड एज अरे ये क्या करेगा, वहाँ से फैच कर लेगा डेटाबेस से, और ये एक वेरिएबल के अंदर क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा। ठीक हो गया, ये क्यूरी है उसकी, ये क्यूरी के कहाँ से डाटा जो है हमने फेच करना है और किस वेरिएबल के अंदर हमने क्या करना है, पुट करना है। ठीक है, ये एडमिन आईडी डाटा, एडमिन आईडी हमने कॉलम का नाम दिया है। ठीक है, इसको हमने पुट कर दिया एक वेरिएबल आईडी के अंदर। अब इस आईडी की वैल्यू हम क्या करेंगे, सेशन जो है वो उसके अंदर पुट कर देंगे और उसका नाम क्या रखेंगे, एडमिन आईडी। ठीक है, ये आईडी इधर क्या हो जाएगी, इसके सेशन के अंदर वो आ जाएगी। तो जब ये इधर आएगी तो फिर ये अलर्ट करेगा कि वेलकम एडमिन मैसेज शो करेगा और रिडायरेक्ट हमें कहाँ लेके जाएगा, एडमिन फोल्डर के अंदर एडमिन वेलकम जो फाइल है उसके ऊपर ले जाएगा। ठीक है, अच्छा, ये तो हो गया एडमिन का स्टेटस। तो अगर हमने क्या करना है दूसरा, यूज़र, ठीक है, वो हमने क्या किया है, जस्ट ऐसे ही यूज़ कर लिया है, उसकी कंडीशन जो है हमने पहले नहीं लगाई, उसको एल्स में ही डाल दिया। ये सेम उसी तरह ये भी, ये क्यूरी है, उसके बाद उसको रन कर रहे हैं, मैं इसके लिए क्यूरी कनेक्शन, ये क्यूरी, उसके बाद फिर रो चेक किया कि रो कम या ज़्यादा, कम तो नहीं है। ठीक है, कोई डाटा ना हो, फिर उसके बाद फिर अलर्ट मैसेज किया है ये कि करेक्ट नहीं है या डेटाबेस के अंदर नहीं है। उसके बाद फिर एल्स लगाया है यहाँ पर, यहाँ फिर वही फैच एसोसिएशन डेटा आर, ये वेरिएबल है, फिर इसके ज़रिए आईडी और इसको यूज़र आईडी में क्या किया है, सेव कर दिया है। फिर अलर्ट किया है कि वेलकम टू यूज़र पैनल, उसको फिर रीडायरेक्ट कर दिया कि यूज़र फोल्डर के अंदर यूज़र वेलकम जो फाइल है उसके ऊपर वो क्या करेगा, चला जाएगा। ठीक हो गया, अच्छा, ये सेशन, सेशन क्या होता है, एक यूज़र का एक वेबसाइट के ऊपर लॉगिन से लेकर लॉग आउट तक जो भी टाइम है वो क्या कहलाता है, सेशन कहलाता है। ठीक है, जितना देर वो लॉगिन रहेगा उतना टाइम जो है उसका वो क्या होगा, सेशन होगा। ठीक हो गया, ये थी लॉगिन की चीज़ें, और इसको हम अब यहाँ पर ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट आगे हम चलते हैं। ठीक है, अब हम जाएंगे, लॉगिन करेंगे यहाँ पर, वो एडमिन, ठीक हो गया, इसका पासवर्ड, इसको लॉगिन कर देंगे, ये वेलकम एडमिन मैसेज आ रहा है। ओके, ये देखें, ये एडमिन फोल्डर है, ये फिर एडमिन वेलकम आ गया इसके अंदर। ठीक हो गया, फिर उसके अंदर भी वही चीज़ें, ये हेडर है, ये उसकी हेडिंग है, ये फिर मेनू बना हुआ है,
इन सब की वही कोडिंग होगी सेम जो हमने पहले देखी हुई है। वैसे ही इसके अंदर तब्दीली करेंगे, वैसे ही इसके बैकग्राउंड वगैरह चेंज करेंगे। लेकिन चेंज कहाँ करेंगे? एडमिन फोल्डर के अंदर जाके। ठीक है, ये देखिए एडमिन फोल्डर है, इसके अंदर फिर ये हेडर फाइल है। ठीक है, सेम वही कोडिंग होगी फिर भी इसकी। सॉरी, ये इधर चला गया। यहाँ पर हमें क्या करना था, ये एडमिन इसके अंदर है हेडर फाइल। ये देखें वही सेम चीज़ है, ये इंक्लूड हमने डेटाबेस किया हुआ है। ये फाइल एडमिन फोल्डर के बाहर है, इस वजह से यहाँ पर हमने डॉट लगा दिए। ठीक है, फिर वही चीज़ें, ये लिंक दिया हुआ है, ये चीज़ जावास्क्रिप्ट की है, ये नेम का कोडिंग है जैसे वहाँ पर था। ठीक है, ये ओवर का है, ये फिर वही डिस्प्ले, ये इनपुट फील्ड। तो इसके नीचे अब हम लोगों ने क्या किया हुआ है, ये नेव बार बनाई हुई है, एडमिन वेलकम होम मैनेज ऑपरेटर, ये फाइलें उसके उनके साथ अटैच की हुई हैं। ये एंकर टैग लगाए हुए हैं। एंकर टैग क्यों लगाते हैं? एंकर टैग हम लिंक करते हैं, एक फाइल से दूसरे फाइल में जाने के लिए एंकर टैग इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया, ये सारी चीज़ें इनके अंदर अगर कोई तब्दीली करनी हो, चेंज करना हो, तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर करना है। एडमिन के हेडर के अंदर अगर कोई तब्दीली करनी हो तो उसके एडमिन फोल्डर के अंदर जाकर हम क्या करेंगे, कर सकते हैं। फिर वही चीज़ें यहाँ पर ये फंक्शन बने हुए हैं, तो ठीक हो गया। ये फिर उसका जो है होम पेज एडमिन का, एडमिन वेलकम, ये इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। ये एडमिन वेलकम के हेडिंग है, बाकी वही हेडर वाला जो है वो कोडिंग है हेडर वाली। इसके बाद जो है, ठीक है, ये होम आ गया। उसके बाद मैनेज ऑपरेटर है, इसमें ये बटन बने हुए हैं। ठीक है, ये उसकी हेडिंग है, यहाँ पर ये उसके ऑपरेटर के नाम है, ऑपरेटर की लिस्ट है। ठीक है, ये ऑपरेटर की लिस्ट आ गया। नया अगर ऑपरेटर हमें यूज़ करना हो तो इस पर क्लिक करेंगे, ये देखिए, ये फिर एक मिनट, ये देखिए ये एडमिन मैनेज ऑपरेटर के ऊपर ठहरा हुआ है। अब ऐड न्यू ऑपरेटर करेंगे, ये देखिए ये ऐड ऑपरेटर के ऊपर चला गया। ये हेडिंग दी है, ये उसका नाम है, ये इनपुट फील्ड है, ये बटन है। ठीक है, ये सारी कोडिंग इस तरह हम देख लेंगे एक एक चीज़ करके। अच्छा, ये लॉग आउट का बटन है। ठीक है, ये इसके साथ क्या होगा, सेशन खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा। जैसे इसके ऊपर क्लिक करेंगे वो फिर बाहर चला जाएगा, ये देखिए बिल्कुल बाहर चला गया। ठीक हो गया। जब ये बाहर आएगा तो वो लॉग आउट का जो कोडिंग है लॉग आउट की, वो कहाँ पर है देखते हैं, क्या कोडिंग उसमें की हुई है। ठीक है, फिर इधर भी वही सेशन। ठीक है, वो ले रहे हैं मैनेजर का सेक्शन, अकाउंटेंट का। ठीक है, ये यूज़र और एडमिन के हैं। फिर ये सेशन डिस्ट्रॉय और लोकेशन दी हुई है, वो बाहर चली जाएगी। ठीक हो गया, ये लॉग आउट की कोडिंग है। इसका कलर अगर चेंज करना हो, साइज चेंज करनी हो तो यहाँ से करेंगे। ये उसकी हेडिंग है। ठीक है, और इसके बाद बाकी जो दूसरी चीज़ें हैं वो भी थोड़ी देख लेते हैं। मैनेज ऑपरेटर देख लेते हैं एडमिन का, ये है। ये देखिए, ये हमने क्या किया, फाइल इंक्लूड की हुई है हेडर की। उसके बाद है ये मेन्यू ऑपरेटर, ये फाइल भी हमने इंक्लूड की हुई है। इसके अंदर क्या है, ऑपरेटर मैनेजमेंट, उसकी हेडिंग है। ठीक है, उसके बाद ये दो बटन बने हुए हैं, ऑपरेटर लिस्ट और ऐड न्यू ऑपरेटर। ठीक है, ये फिर फाइल उनके साथ अटैच की हुई है, ये वाला बटन।
ठीक है, ये चीज़ है, ये अलग फाइल के अंदर डाल के हमने इधर इंक्लूड की हुई है ये। उसके बाद जो बाकी है वो यहाँ पर हमने फेच किया है, यहाँ से स्टार्ट है। यहाँ से हमने उसको फेच किया है, ये कोडिंग की है इसकी, डेटा फेच किया डेटाबेस से। ठीक है, ये सीरियल नंबर ऑपरेटर, ये टेबल हमने बनाई है, हेडिंग दी है, उसके नीचे यहाँ से यह वाइल डाटा में इसका फेच वाइल लूप यहाँ पर यूज़ किया है। ये क्यों यूज़ किया है? क्योंकि यहाँ पर डाटा जो है वो एक से ज़्यादा है। ठीक है, ये फिर वही अरे बनाई है, सारा डाटा इसके अंदर आ गया है, तो इसी वजह से फिर इसको आगे क्या किया हमने, शो किया है। यहाँ पर ये इको आई प्लस प्लस ये लिस्ट बनाने के लिए शो नंबर दिया है। उसके बाद यहाँ पर ये देखो, ये पीएचपी का कोड यूज़ किया इको, ये डाटा, ये उसका ऑपरेटर नेम। ठीक है, ऑपरेटर का नाम यहाँ पर शो कर रहे हैं। यहाँ पर उसके आगे ये बटन हम लोगों ने दो बनाए हुए हैं, लिंक बनाए हुए हैं, अपडेट का और डिलीट का। ठीक है, अच्छा अपडेट के में क्या होगा, ये देखें, ये एंकर टैग लगाया हमने, ये पहले ये एंकर टैग है यहाँ तक। ठीक है, ये एंकर टैग हमने यूज़ किया है, उसके अंदर उसका href दिया है, लिंक दिया है, पाथ दिया है। ठीक है, अपडेट ऑपरेटर डॉट php ये हमारी फाइल का नाम है, और उसके आगे हमने क्वेश्चन मार्क लगा के एडी लिखा है। ठीक है, एडी हमने क्या शो कराई है, ये देखो इको डाटा ऑपरेटर एडी, ये एडी हमने शो कराई है यहाँ से जो फैच किया है। ठीक है, फिर उसकी क्लास बटन बटन प्राइमरी, उसका अपडेट। ठीक है, ये अपडेट ऑपरेटर ये फाइल का नाम है। ठीक है, यहाँ से इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे ये डायरेक्ट क्या करेगा, अपडेट ऑपरेटर के ऊपर चला जाएगा। दूसरा क्या है, वो डिलीट है। ठीक है, डिलीट के लिए हमने फिर वही एंकर टैग यूज़ किया है, मैनेज ऑपरेटर्स पीएचपी, ये फाइल का नाम दिया है, ये यही सेम फाइल है, इसका कोड क्या है इसी फाइल के अंदर है, इसी वजह से हमने इसी फाइल का नाम दिया है। क्वेश्चन मार्क आगे ये दिया है डेल। ठीक है, अच्छा डेल के आगे फिर हमने पीएचपी का कोड लगा के ऑपरेटर आईडी भी सेम इको कराई है। ठीक है, फिर क्लास बटन बटन डेंजर, ये क्या है, बूटस्ट्रैप का है, बटन बटन डेंजर, यानी कि डेंजर बटन जो है वो शो हो, और दूसरा जो है वो प्राइमरी बटन शो हो। ये तकरीबन कोई 8 टाइप्स हैं इनकी बटन्स की मुख्तलिफ, प्राइमरी है, सक्सेस है, वार्निंग है। ठीक है, इसके अलावा इन्फो है, सेकेंडरी बटन है। ठीक है, लाइट है, डार्क है, फिर इनके कलर भी ऐसे मुख्तलिफ हैं, डेंजर है वो सुर्ख है, प्राइमरी जो है वो ब्लू है, इन्फो का जो है वो स्काई ब्लू है, वार्निंग जो है वो ऑरेंज है, सक्सेस का बटन जो है वो ग्रीन का बटन, जो ग्रीन बटन होता है वो सक्सेस का होता है, और जो ग्रे बटन हो वो सेकेंडरी बटन होता है। ठीक हो गया, इसी तरह ये फिर मुख्तलिफ कंडीशन के हिसाब से हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अच्छा, तो अब ये क्या है, ये क्वेश्चन मार्क एडी इज इक्वल टू, फिर ये एडी क्या है, इसके बराबर है, और यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क डेल जो है ये डेल के इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। यहाँ पर भी एडी शो कर, क्या कर रहे हैं, इसको डेल के अंदर डाल रहे हैं, यहाँ एडी के अंदर भी क्या कर रहे हैं, एडी उसकी डाल रहे हैं। ठीक है, पहले डेल का देख लेते हैं, अब यहाँ पर आ जाए, ये पीएचपी का कोड स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब ये देखें, इफ इज सेट गेट डेल। ठीक है, ये डेल हमने ये लिखा हुआ है, ये कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है हमने। अगर ये चीज़ क्या हो, सेट हो, इज सेट हो, प्रेस हो, या इसके ऊपर क्लिक हो। ठीक है, तो ये देखें अब ये गेट लगा रहा है। ठीक है, गेट डेल यहाँ से क्या कर रहा है, रिट्रीव कर रहा है एडी को डेल करने के लिए। ठीक है, हम ये कोई और भी यूज़ कर सकते थे, ज़रूरी नहीं है कि ये डेल लिखना, कोई और भी यूज़ कर सकते।
हम समझने के लिए कि हम यहाँ पर क्या करें, डिलीट का काम कर रहे हैं, तो इस वजह से हम क्या करेंगे, डेल लिख रहे हैं। ठीक है, ये देखो फिर ऑपरेटर आईडी, यहाँ पर ये फिर गेट डेल, इसको ऑपरेटर आईडी के अंदर पुट कर दिया। फिर दोबारा हमने क्यूरी लिखा, ये कनेक्शन है, सिलेक्ट क्यूरी। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या करेगा, यहाँ पर ये आईडी होगी, ये जो हमने वेरिएबल बनाई ये आईडी डेटाबेस के अंदर जहाँ होगी, वो क्या करेगा, उन सारी चीज़ों को सिलेक्ट करेगा। उसके बाद फिर वही फेच एसोसिएशन अरे में तब्दील कर देगा। फिर आगे क्या करेगा, क्यूरी रन करेगा कनेक्शन की के डिलीट फ्रॉम, के डिलीट करे फ्रॉम कहाँ से, ऑपरेटर, ऑपरेटर टेबल के अंदर से ये डिलीट करे जहाँ पर ऑपरेटर आईडी जो है वो इसके बराबर हो। फिर वही जो हमारा रिकॉर्ड है डिलीट करे जहाँ पर ये ऑपरेटर आईडी हमने चूज की हुई है। ठीक है, आगे फिर कंडीशन है, अगर ये रन हो तो फिर अलर्ट करे कि जो रिकॉर्ड है हमारा ऑपरेटर जो है डिलीट सक्सेसफुली, फिर रीडायरेक्ट कर देगा इस फाइल के ऊपर, वरना ये अलर्ट करेगा फेल्ड कि ये डिलीट नहीं हुआ। ठीक है, ये डिलीट की क्यूरी है। सिलेक्ट की क्यूरी और इसके अलावा ये डिलीट की क्यूरी है। उससे पहले हमारे पास जो थी वो इंसल्ट, इंसल्ट की क्यूरी, वो हमने उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन में यूज़ किया हमने इंसल्ट की क्यूरी। ठीक है, हम दोबारा इधर भी देख लेते हैं ऐड ऑपरेटर। ठीक है, यहाँ पर हमने इंसर्ट की क्यूरी इस्तेमाल की है। ये 4 क्यूरीज हैं, क्रिएट ऑपरेशन जो होता है ना, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। ठीक है, ये मोस्टली ये इस्तेमाल होता है, यानी कि इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, सिलेक्ट। ठीक है, फिर सिलेक्ट के अंदर भी सिलेक्ट स्टैटिक आ जाता है, या सिलेक्ट कोई कॉलम आ जाए वो भी कर सकते हैं, एक भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है सारा। ठीक है, ऐसे ही ये सारा कोडिंग हम लोगों ने देखनी है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर हम यानी कि लिखी हुई है, ऐड है, बटन कहाँ पर बने हुए हैं, फील्ड कहाँ पर है। ठीक है, क्यूरी कहाँ पर कौन सी यूज़ हो रही है। तो इसके अंदर फिर हमारे पास कॉलम कौन कौन से हैं टेबल के, टेबल का नाम क्या है। ठीक है, उसके अंदर फिर वैल्यूज़ कौन कौन सी पुट हो रही हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें इस तरह हम लोगों ने वन बाय वन एक करके देख लेनी है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट डेटाबेस, डेटाबेस की साइड में। ठीक है, यहाँ पर ये लॉग आउट, ये बटन है, ये बटन कैसे काम कर रहा है, ये मेनू कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, ये हेडिंग कैसे बनाई हुई है। ठीक है, ये फील्ड क्या काम कर रही है, ये फील्ड क्या काम कर रही है, ये फील्ड क्या काम कर रही है, ये सारी चीज़ें वो पूछ सकता है। ये बटन क्या काम करता है, इसका कलर चेंज करें, इसका नाम चेंज करें, इसके साथ एक और बटन ऐड करें। ठीक है, इधर ये फील्ड क्यों क्या काम करे, इसके ऊपर या नीचे कोई एक और फील्ड ऐड करें। ठीक है, ये हेडिंग लिखी हुई है, इसमें मॉडिफिकेशन करें, इसको चेंज करें, इसके साथ एक और हेडिंग डालें। ठीक है, ये इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे, ये फ्रंट एंड के। तो बैक एंड के अंदर चलते हैं, डेटाबेस के अंदर वो कहेंगे कि आप अपना क्या करो, डेटाबेस शो करो। ठीक है, आप डेटाबेस शो करो अपना, आपके पास कौन सा डेटाबेस काम कर रहा है। ठीक हो गया, ये है हमारे पास ऑनलाइन मोबाइल पोर्टल। आप लोग को पता होना चाहिए कि आपके पास कौन सा डेटाबेस काम कर रहा है। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर इसके अंदर टेबल्स कितने हैं, ये देखिए, ये टेबल एक एडमिन की टेबल है, फीडबैक की, यहाँ पर ये सारी शो है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये टेबल्स हैं। अब इन टेबल्स के अंदर फिर कॉलम है, वो कैसे होंगे, ये इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो आगे क्या हो जाएंगे, कॉलम शो हो जाएंगे इस टेबल के। ठीक है, ये है।
इसके अंदर तो एक ही यानी कि रो है, तो ये शो हो रही है। ये 3 कॉलम है, एडमिन आईडी, ईमेल और पासवर्ड, ये 3 कॉलम है। फीडबैक देखते हैं, इसके अंदर डेटा है, इसके अंदर भी वही 3 कॉलम है। ये ऑफर है, इसके अंदर भी वही 1 2 3 4 5 6 7 7 कॉलम है। अगर इस तरह समझ ना आ रही हो, ठीक है, ये ऑपरेटर्स हैं, ये देखें, अब ये कॉलम नाम है, ये 3 कॉलम है, ये पहला, दूसरा, ये तीसरा। अगर इस तरह समझ नहीं आ रही आपको, तो इसके ऊपर आप क्या करेंगे, स्ट्रक्चर के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने आ जाएंगे जितने भी कॉलम होंगे, ये 1 2 3, ये कॉलम आ गए आपके पास। ये उनकी टाइप है कि उनकी टाइप हमने कौन सी यूज़ की हुई है। इंट टाइप कौन सी होती है, जिसके अंदर होल वैल्यू हो, ये वर्कर, इसके अंदर इनके ABC आ जाती है, नंबरिंग भी आ जाती है, ये सारी चीज़ें आ जाती है। इंट के अंदर सिर्फ नंबर आते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसके अंदर प्राइमरी की कौन सी है, ये जिसके साथ ये चाबी लगी हुई है, ये प्राइमरी की है। ये प्राइमरी की क्या होती है, एक यूनिक वैल्यू होती है जो दोबारा रिपीट नहीं होती है हमारे पूरे डेटाबेस के अंदर, ये रिपीट नहीं होगी इस टेबल के अंदर, ये प्राइमरी की जो है, ठीक है। इसको हमने क्या किया हुआ है, ऑटो इंक्रीमेंट लगाया हुआ है, ये ऑटोमेटिक जैसे वैल्यू हमारी नहीं ये ऐड होती जाएगी, ये नंबरिंग इसकी क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। अच्छा, इसके अलावा ये प्लान है, ठीक है। इसके अंदर कितने, 1 2 3 4 5 6 7 कलम है इसके अंदर। अच्छा, अब इसको क्या करना है, स्ट्रक्चर पे जाके अगर हमने इसके अंदर कोई तब्दीली करनी है, ठीक है, ये देखिए, इसको सिलेक्ट करके यहाँ से क्या करेंगे, ड्रॉप, इसको, ये डिलीट हो जाएगा, ठीक हो गया। अगर हम लोगों ने ऐड करनी है, ये देखिए ये ऑप्शन आया हुआ है, ऐड, कितने ऐड करने हैं कॉलम, उसकी नंबरिंग लिखेंगे, कहाँ पे ऐड करना है, आफ्टर, ठीक है, यहाँ पे ऐड करना, बिगिनिंग में ऐड करने हैं या एंड में ऐड करने हैं, ठीक है। यहाँ पे ऐड करना है वो हम क्या करेंगे, चूज करेंगे यहाँ से, फिर हम गो करेंगे, वो कॉलम उधर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। एक करना हो, 2 करना हो, डिलीट करना हो, तो यहाँ से सिलेक्ट करके ड्रॉप कर देंगे, वो डिलीट हो जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद ये फिर ट्रांजैक्शन है, ये मुख्तलिफ है, ठीक है। अच्छा, ये अब कितने टेबल्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 टेबल, ठीक है। हमारे पास एक डेटाबेस है, एक डेटाबेस के अंदर 7 टेबल्स हैं, और हर टेबल का काम क्या है, मुख्तलिफ है। नई टेबल ऐड करनी हो, ये न्यू का ऑप्शन है। नया डेटाबेस यूज करना हो तो इधर से होम पे जाके फिर डेटाबेस क्रिएट करेंगे नया, ठीक है। अगर कॉलम ऐड करना हो तो टेबल के अंदर जाके हम इधर से कॉलम ऐड करेंगे, स्ट्रक्चर, ये ऐड का ऑप्शन है, यहाँ से ये कॉलम ऐड होगा, ठीक हो गया। अच्छा, अब फिर एक और क्वेश्चन भी है इधर, वो क्या है कि प्राइमरी की क्या होती है। प्राइमरी की वो वैल्यू है जो फिर रिपीट नहीं होते, ठीक है, यूनिक वैल्यू रहती है हमेशा। और यहाँ पर ये फिर हर टेबल का अपना काम है, ठीक है। ये एडमिन की जो टेबल है, ये क्या कर रही है, एडमिन का जो रिकॉर्ड है वो अपने पास इसने संभाला हुआ है। जो फीडबैक है, इसके अंदर फीडबैक का रिकॉर्ड है, ठीक है। ये कौन सा यूज़र फीडबैक दे रहा है, मैसेज क्या दे रहा है फीडबैक का, उसकी आईडी क्या है, ठीक है। उसके बाद ये ऑफर है, ठीक है, ये भी सेम वैसे है, कौन सा एडमिन क्या कर रहा है, ये ऑफर ऐड कर रहा है, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, इसकी अमाउंट क्या है, ऑफर का नाम क्या है, उसकी टाइप क्या है, ठीक है। ऑपरेटर कौन सा है, किसके लिए ये ऑफर दी हुई है। अच्छा, ये फिर ऑपरेटर्स हैं, ये भी सेम वैसे है, ऑपरेटर की आईडी है, ये ऑपरेटर के नेम है, और ये एडमिन, कौन सा एडमिन उसको क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है। ये प्लान है, फिर इसमें भी सेम वैसे है, प्लान की आईडी है, ऑपरेटर की आईडी है कि किस ऑपरेटर के ये प्लान है, उसकी टाइप क्या है, प्लान क्या है, कि डाटा का प्लान है, अमाउंट उसकी क्या है, 300, डिस्क्रिप्शन क्या है, 24 आवर डाटा वॉल्यूम, ठीक है। ये उसकी डिस्क्रिप्शन है, एडमिन,
ये उसकी आईडी है एडमिन की। ये फिर ट्रांजैक्शन, ठीक है। इसके अंदर क्या है, ट्रांजैक्शन का डाटा है। जो ट्रांजैक्शन होगी ये उसका डाटा क्या करेगा, हैंडल करेगा अपने पास। ऑपरेटर कौन सा है, प्लान कौन सा है, अमाउंट कितनी थी, यूज़र की आईडी कितनी कौन सी है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आएंगी। उसके बाद ये यूज़र है, ठीक है। यहाँ पर उसका यूज़र की आईडी आएगी, उसका नाम आएगा, यूज़र का नाम, यूज़र नेम आएगा, ठीक है। ये फिर उसका कांटेक्ट नंबर, उसका एड्रेस, ईमेल और पासवर्ड। ये क्या कर रहे हैं, यूज़र की टेबल क्या कर रही है, यूज़र का डाटा अपने पास हैंडल कर रही है। तो ये है टेबल्स, ये हैं उनके कॉलम, ठीक है। ये यूज़र टेबल है, ये उसके कॉलम है, ये कॉलम के नेम लिखे हुए हैं, ठीक हो गया। और ये क्या काम कर रही है, ये यूज़र का डाटा अपने पास हैंडल कर रही है या सेव करके रखा हुआ है। इसको तब्दील भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, इसमें ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ से डेटाबेस के अंदर से ही क्या करेगा, टेबल ऐड होगी, टेबल डिलीट होगी, और कॉलम भी ऐड होगा, कॉलम डिलीट होगा। अच्छा, ये कॉलम क्या होते हैं और रो क्या होती है, ठीक है। अब ये कॉलम है, यहाँ से ये नीचे ये कॉलम है, ये कॉलम है, ये यूजर नेम का कॉलम है, कांटेक्ट का कॉलम है, एड्रेस, ईमेल, पासवर्ड, ठीक है। ये ऊपर से नीचे कॉलम है। और यहाँ से लेफ्ट टू राइट ये क्या है, रो है, ठीक है। इनमें डिफरेंस क्या है, जो कॉलम है, कॉलम के अंदर एक ही टाइप का डाटा आएगा। अगर ये यूज़र नेम का है तो इसके अंदर सारे यूज़र नेम आएंगे, इसके अलावा इसके अंदर कोई और डाटा जो है वो सेव नहीं होगा। फॉर एग्जांपल ये यूज़र नेम है, इसके अंदर कॉन्टैक्ट नंबर नहीं आएगा, या फुल नेम का ऑप्शन नहीं आएगा, नाम नहीं आएगा, ये सेव नहीं होगा इधर, ठीक है। और जो रो है, रो का क्या है, रो एक मुकम्मल रिकॉर्ड है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये मेरा रिकॉर्ड है, ये मेरी आईडी है, उस मेरा नाम होगा, मेरा यूज़र नेम होगा, मेरा नंबर होगा, ये फिर मेरा एड्रेस होगा, मेरा ईमेल, मेरा पास, क्वालिफिकेशन, ये फलां फलां फलां, एक रिकॉर्ड होगा मेरा एक रो के अंदर। कॉलम के अंदर एक चीज़ होगी, ठीक है। या नेम होगा, या यूज़र नेम होगा, या कांटेक्ट नंबर होगा, या एड्रेस होगा। एक रो के अंदर मेरे रिकॉर्ड होगा। ये इसके अंदर ये क्या है, डिफरेंस है, रो और कॉलम, ठीक है। और ये टेबल है, इसके अंदर फिर वो सारा डाटा आएगा। एडमिन है तो सारा एडमिन का डाटा होगा, फीडबैक है तो इसमें सारा फीडबैक का डाटा होगा। तो इस तरह ये चीज़ें डेटाबेस के अंदर होंगी, ठीक है। न्यू टेबल यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ये न्यू टेबल आएगी। उसके अंदर फिर उसके क्या करेंगे, यहाँ पर टेबल का नाम देंगे, कस्टमर फॉर एग्जांपल। यहाँ पर उसके जो कॉलम है वो कितने कॉलम होंगे, 4 5 कॉलम, जितने देना चाहें, 6 कॉलम दे देंगे, ठीक है। अब ये देखें, गो कर देंगे, 1 2 3 4 5, ये 6 7 8 9 10, 4 कॉलम वो पहले शो हो रहे थे, 6 हमने बाद में ऐड कर दिए। फिर यहाँ पर उसका नेम लिखेंगे, कॉलम का कोई भी नेम लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये यूज़र नेम लिख देते हैं, ये यूज़र आईडी आ गया। इसकी टाइप क्या होगी, इंट होगी। लेंथ इसकी कितनी होगी, 255, ठीक है। जितनी रखना चाहें, 10 20 50 55, 150 130, जितना मर्जी करें, ठीक है। उसके बाद फिर ये यूज़र नेम, फॉर एग्जांपल यूज़र नेम देंगे। इसकी जो है टाइप क्या होगी, इंट हम नहीं रखेंगे, बल्कि इसकी टाइप हम रखेंगे दूसरी, ये वर्कर रख देंगे, क्योंकि नाम है इसमें ABC आई। और इसकी लेंथ भी जितने करेक्टर देना चाहें दे सकते हैं, ठीक है। इस तरह ये सारे फिल करके उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, सेव, ये फिर सेव हो जाएगा। ये सेव कर देते हैं, ठीक है। ये 2 कॉलम हमने दिए थे, अब देखिए ये 2 कॉलम है, बाकी खाली जो छोड़े थे वो ऑटोमेटिकली ख़त्म हो गए। ये
अब इसको हमने क्या किया था, हमने प्राइमरी की नहीं बनाया था, भूल गए हैं, ठीक है। अब इसको सिलेक्ट करके हम यहाँ पर क्या करेंगे, करते हैं प्राइमरी के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये प्राइमरी की बन जाएगी। ठीक है, ये उसकी क्यूरी जो है वो एग्जीक्यूटेड हो गई सक्सेसफुली। ये देखिए यूजर आईडी, अभी उसके आगे चाबी बन गई, ये प्राइमरी की है इसकी। और फॉरेन की क्या होती है, फॉरेन की इस तरह भी कह सकते हैं कि एक टेबल की प्राइमरी की दूसरे टेबल में जाके बनेगी, फॉरेन की बनेगी। ठीक हो गया। ये सारी चीज़ें इस तरह क्या कर सकते हैं, सुपरवाइजर साहब पूछ सकते हैं। डेटाबेस के कौन कौन से क्वेश्चन होंगे, डेटाबेस का नाम क्या है, इसमें कितने टेबल हैं, ठीक है, कौन सा टेबल क्या काम कर रहा है, और इसके अंदर रो क्या है, कॉलम क्या है, रो और कॉलम में फ़र्क क्या है, ठीक है, क्यूरीज कितने हैं, इंसर्ट क्यूरी क्या है, डिलीट क्यूरी क्या है, अपडेट क्यूरी क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है, इस तरह की ये चीज़ें होंगी। और कोई कॉलम ऐड करवाएंगे, कोई रो ऐड करवाएंगे, ठीक है, अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। और इसके अलावा जो है ये बैक एंड हो गया, और जो फ्रंट एंड है, यहाँ पर ये हेडिंग क्या है, कितने हेडिंग्स होती हैं, ठीक है, इनपुट फील्ड क्यों यूज़ करते हैं, इसके अंदर रिक्वायर्ड क्यों यूज़ करते हैं, प्लेस होल्डर क्यों यूज़ करते हैं, इसकी टाइप क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है, बटन क्या है, और बटन का कलर कैसे चेंज होगा, और इसके अलावा इनपुट फील्ड ऐड करो, ठीक है, टेबल क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं, टैग क्या होते हैं, और इसके अलावा फॉर्म क्या होता है, ठीक है, फॉर्म फॉर्म के हवाले से पूछेंगे, और क्यों यूज़ करते हैं, गेट और पोस्ट मेथड ये क्या है, इनमें क्या डिफरेंस है, ये किस लिए इस्तेमाल होते हैं, और इसके अलावा इस सेट फंक्शन क्या है, ठीक है, और वाइल लूप क्या है, कैसे काम करता है, क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है, लूप्स क्या हैं, फंक्शन क्या है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक एक चीज़ आप लोगों ने देख लेनी है ऐसे, सारी चीज़ें। और आप लोग को पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पर यूज़ हो रही है कोडिंग में, और फ्रंट एंड में कहाँ है, कोडिंग में कहाँ है, हर फाइल का आप लोग को पता होना चाहिए। इसके अलावा बाकी नर्वस नहीं होना, ठीक है, वाइवा के अंदर तो वो चक्कर देते हैं, आप लोग नर्वस नहीं, अगर कोई चीज़ आप लोग को नहीं भी आती तो आप सॉरी बोल दें, ठीक है, 2-4 सेकंड सोचें फिर सॉरी बोल दें कि सॉरी सर या सॉरी मैम, ये चीज़ भूल गई है, ठीक है। तो इंशाल्लाह विश यू बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह आप सबका जो है बाबा क्लियर होगा। ये इस तरह सारी चीज़ें सीधा सीधा आप देख लें, तो ये टेंशन न लें कि मुझे वह नहीं आता। मेरे ख्याल से इतनी चीज़ें काफ़ी हैं ये समझने के लिए या वह देने के लिए, वह क्लियर करने के लिए इतनी चीज़ें काफ़ी हैं। आप लोग को पता होनी चाहिए कौन सी चीज़ कहाँ यूज़ हो रही है, ठीक है, कौन सी चीज़ किस लिए यूज़ हो रही है, कौन सी चीज़ क्या काम करती है। तो इसके अलावा मेरे ख्याल से बाकी और चीज़ें ऐसी नहीं है जो वो पूछें आप लोग से। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।